सावन का पवित्र मास चल रहा है और इसमें भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है, जल का श्राद्ध किया जाता है, इसीलिए इसको सावन का महीना कहा जाता है। और ये सावन के महीने में विशेष लोग शिव मंदिरों में जाते हैं। इसी तरह मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने मौजूद बनखंडी मंदिर में, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर जो भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो उसको कहा जाता है वो स्वयंभू है, मतलब खुद अवतरित हुए हैं। और इतना पौराणिक है कि इसकी स्थापना या इसकी जो पूजा करनी शुरू करी थी वो पांडवों के दौर से शुरू हुई थी, जब भगवान कृष्ण ने पांडवों को बोला था कि युद्ध से पहले एक बार भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। इस मंदिर की जो इस समय देखभाल कर रहे हैं पुजारी जी, वो इस वक्त हमारे साथ है। जानते हैं और किन मायनों में खास या अलग बनाता है इस मंदिर को अन्य मंदिरों की तुलना में ये मंदिर। आपका नाम और परिचय? हाँ जी, मेरा नाम है लवपुरी जी महाराज, मैं पुजारी जी हूँ बनखंडी महादेव का। और भोलेनाथ तो सभी जगह चमत्कारिक हैं, वो तो स्वयं परमात्मा है जी बिल्कुल। और उनकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो जिस भाव से मनोकामनाएं लेके पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो जैसा कि अभी कहा कि ये पांडवकालीन भोलेनाथ, महाभारत जब युद्ध हुआ था उससे पहले भगवान ने पांडवों से कहा था कि शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो, तो उन्होंने भोलेनाथ की उपासना की, तपस्या किया और उनको आशीर्वाद मिला। तो महाभारत में विजय श्री का आशीर्वाद मिला, भोलेनाथ ने उनको दिया। तो तब से जो है ना ये शिवलिंग है और यहाँ जो है श्री बनखंडी महादेव के नाम से स्थित है ये। और इनकी पूजा अलग अलग तरीके से, जैसे अभी श्रृंगार है फूलों का, फिर चांदी के मुकुट का श्रृंगार होता है और पंचामृत के द्वारा दूध है, दही है, घी है, शहद है, ये पंचामृत जो है। और फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग पूजाएं होती हैं। सवेरे 4 बजे करीब आरती पूजा होती है, इनका जलाभिषेक, दूधाभिषेक और उस समय होता है। फिर दोपहर 1 बजे आरती होती है। क्योंकि आरती इसलिए लेट होती है क्योंकि लोगों को जल चढ़ाने का फिर एक ही बार जल चढ़ता है, श्रृंगार के बाद यहाँ जल चढ़ने का वो नहीं होता है। तो इसीलिए जो श्रृंगार होता है उसके बाद जल नहीं चढ़ाते, इसलिए थोड़ा आरती लेट करते हैं। और 10 बजे क्या जी, और शाम को जो है रात्रि को 9:30 बजे आरती होती है। इतना ये समय इतना विपरीत क्यों है अन्य मंदिरों की तुलना में? हाँ, इसीलिए कि लोगों को पूजा करने का जो जल वगैरह अभिषेक वगैरह की है तो बाद में अभिषेक नहीं कर सकते हैं ना यहाँ, इसलिए वो श्रृंगार करने के बाद थोड़ा लेट करते हैं। तो इसीलिए दूसरी जगह से थोड़ा भिन्न है। और यहाँ पूरा रात्रि में जागरण होता है और 24 घंटे खुला रहता है ये मंदिर। तो ये थोड़ा सा अलग, दूसरी जगह से अलग डिफरेंस है। भोलेनाथ हैं उनको 24 घंटे उनका, वो कभी सोते तो है नहीं। जी बिल्कुल। सावन के महीने में किस तरीके से श्रृंगार होता है अलग, और जो कांवड़िया होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं कराई जाती है मंदिर द्वारा? श्रावण में श्रृंगार फूलों के द्वारा होता है और ये सब मंदिर सजेगा फूलों के द्वारा। और भोलेनाथ का श्रृंगार चांदी के द्वारा भी होता है और फूल और अलग अलग तरीके के श्रृंगार भी करते हैं। जैसे महाकालेश्वर में अलग अलग तरीके से श्रृंगार है, मक्खन से है, चंदन से है, और तो इस तरह से अलग अलग स्वरूप दिया जाता है भोलेनाथ का। और कांवड़ के लिए विशेष सुविधा है यहाँ, और उनके लिए टेंट वगैरह की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और पूरा कांवड़ियों का सेवा होता है जो हरिद्वार से और गंगोत्री से, यमुनोत्री से, गोमुख से कांवड़ लेके आते हैं। तो यहाँ रुकने की व्यवस्था है और उनको खाने पीने की और जल चढ़ाने की। जिसको यहाँ रुकना है वहाँ जल चढ़ाने के लिए वो यहाँ रुक जाते हैं, और जिनको यहाँ से दूसरी जगह जाना है वहाँ